अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप क्लास 12 सिंध बोर्ड बैंकिंग का पेपर देना चाह रहे हैं और कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंकिंग के शेयर करूँगी जो 100% पेपर में आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि पहले पिछली सारी वीडियोस में मैं आपके साथ मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर चुकी हूं और अल्हम्दुलिल्लाह उन वीडियो में से बहुत से स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है और उन पेपर में वही क्वेश्चन आए जो मैंने मॉडल पेपर में आपके साथ शेयर किए थे। आज का मॉडल पेपर भी सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन शामिल की गई हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कल का पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपके साथ सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन शेयर करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी आसानी हो और उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए हुए। मैं आपके साथ 12th क्लास के बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करती हूँ। क्वेश्चन शेयर करने से पहले मैं आपसे ये बात क्लियर कर दूँ कि आपने बिल्कुल भी ChatGPT या सॉल्व 10 ईयर का यूज़ नहीं करना। उसमें से क्वेश्चन इससे याद नहीं करने, उससे आपके नंबर डिटेक्ट होंगे यानी कट जाएंगे। तो आपने प्रॉपर जो बुक की वर्डिंग है या तो वो ले लें या आपके पास कोई भी नोट्स हैं तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसका सॉल्व मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो ऐड हो सकते हैं, तो मैं उनके साथ ये पूरा PDF शेयर कर दूँगी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपने कम से कम भी इसको 1 पेज या हाफ पेज पे लिखना है। ये नहीं 3-4 लाइनों में आपने लिख दिया, नहीं, आपने कम से कम इसको हाफ पेज या फुल पेज पे लिखना ही है। और राइटिंग की बात करें तो राइटिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, जो मैं पहले वाली वीडियोस में भी आपके साथ ये बात शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आप चाहें तो हेडिंग ज़्यादा डालिएगा क्योंकि अगर आप हेडिंग्स ज़्यादा डालते हैं तो उससे भी आपको उसके अच्छे नंबर मिलते हैं। तो जो जो इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसका ख़ास ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप वर्डिंग अच्छी लिखें और राइटिंग अच्छी हो और इंक रिमूवर ज़्यादा यूज़ नहीं करें। राइटिंग आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी में आप राइटिंग नहीं करेंगे। ये बातें मैं पिछली सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो चैनल पे नए मैं दोबारा उनके लिए ये बातें शेयर कर रही हूँ। और अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि और भी मैं आगे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। और जो भी आप फैकल्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या आपने क्या आगे प्लान्स है वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि इन फ्यूचर मुझे उस पर वीडियो बनाने में आसानी हो जाए। चलें क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सेक्शन भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है। ये कितने पेजेस का लिखना है और कैसे लिखना है ये सब मैंने आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिस्ट द काइंड ऑफ बैंक बाय ओनरशिप एंड एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शन। तो आपने पूरे नाम लिखने और उनमें से 2 फंक्शन एक्सप्लेन करने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इन लिस्ट द काइंड ऑफ बैंक बाय फंक्शन डिस्क्राइब एनी 2। इन लिस्ट बनानी काइंड ऑफ बैंक बाय फंक्शन की और उसमें से डिस्क्राइब करने 2। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपके पास शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक। फोर्थ क्वेश्चन है टाइप्स और काइंड ऑफ बैंक एक्सप्लेन एनी 1 फंक्शन। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब सेंट्रल बैंक और सेविंग बैंक। उसके बाद है व्हेन अ बैंक डिसऑनर अ चेक एक्सप्लेन 5 रीज़न। आपने एक्सप्लेन करना है रीजंस को। अगर आप चाहें तो हेडिंग बना के वो लिख सकते हैं, रीज़न के हेडिंग ऊपर डाल के उसको 2 लाइन पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी डायरेक्ट उसकी रीज़न लिख सकते हैं। उसके विच स्टेप्स आर फॉलोइंग इन द ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास डिफाइन क्रॉसिंग अ चेक, डिस्क्राइब स्पेशल क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग। आपने पहले क्रॉसिंग अ चेक को डिस्क्राइब करना है, फिर स्पेशल क्रॉसिंग डिस्क्राइब करनी है और फिर जनरल क्रॉसिंग डिस्क्राइब करनी है। तीनों की हेडिंग डालकर उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब चेक एंड इट्स पार्टी, राइट द एसेंशियल ऑफ चेक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब एनी 2 क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड बैंक फंड्स प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस। ये जो है आपके पास लॉन्ग में भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट में भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लॉन्ग में इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे तो शॉर्ट में आपको बहुत आसानी होगी लिखने में। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपको जो है क्लास 11 का भी एक टॉपिक था तो उसमें से भी याद कर सकते हैं, वरना आप अपने बुक में लिखा हुआ है वो बुक में से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये 2 क्वेश्चन मिला के दिए गए हैं ई बैंकिंग एंड इट्स एडवांटेजेस और मेथड।
और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों मैंने मिला के शेयर किए हैं आपके साथ। गिव द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस हो गया, शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो गया, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने, बहुत अच्छी वर्डिंग में, बुक की वर्डिंग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। और प्रिपरेशन आपने एमसीक्यूज़ की जो है वो 10 ईयर से ही करनी है। और आप जब जो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो वो भी आपके दिमाग में रहेंगे, तो एमसीक्यूज़ आपके आसानी के साथ हो जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन भी बस यही याद करने हैं। पेपर का, मॉडल पेपर का मकसद ये नहीं था कि सिर्फ आपने जो है, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप रट्टा लगाने बैठ जाएं। मॉडल पेपर का मतलब ये होता है कि आपने सालों साल पूरा बैंकिंग पढ़ा है और अभी पेपर में सिर्फ एक दिन बाकी है, तो आप कितना ही याद कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप इसको पक्का रिवाइज कर लें, मतलब बहुत अच्छी इसकी प्रिपरेशन कर लें, तो इसी में से आ जाता है। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि रिवीजन करना, आपको एक तरीके का रिवीजन दिया जाता है जिसमें से आपने रिवाइज करना होता है और वो आपके पेपर में आ जाते हैं। तो सिर्फ आपने यही क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन करना है और बाकी जो चीज़ें आपने याद की हैं उसे पढ़ लीजिएगा, ताकि इन सेंस अगर वो आपके एमसीक्यूज़ में पूछी गई या अगर आपके पास इनमें से आप कोई सा भी क्वेश्चन भूल गए, वो क्वेश्चन आ गया जो आपने याद किया है, तो वो आप उसमें से लिख सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2.5 पेज का या 2 पेज का लाजमी करना है। 2.5 पेज या 3 पेज का तो मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 पेज का भी लिख सकते हैं। तो चैप्टर 3 में से आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन कमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन। चैप्टर 6 में आपके पास 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्क्राइब काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर 7 में आपके पास एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो है राइट प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस। और चैप्टर 8 में आपके पास 2 क्वेश्चन हैं, डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अडॉप्ट बाय सेंट्रल बैंक। चैप्टर 9 में आपके पास डिफाइन सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। और चैप्टर 10 में आपके पास 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हैं डिफाइन रेट ऑफ एक्सचेंज, डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एक्सचेंज और डिस्क्राइब परचेजिंग पावर पार्शियल थ्योरी, डिस्क्राइब इट्स असम्पशन एंड लिमिटेशन। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।